तो कैसे हो बच्चों आप लोग। मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल रियल सक्सेस मंत्रा में। तो मैं आपको बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ के बारे में। मैथ के कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है और किस किस टॉपिक को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और किस में ज्यादा सवाल हर एग्जाम में लिए जाते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं प्रतिशत से। तो प्रतिशत परसेंटेज, प्रतिशत की पहले हम परिभाषा को समझेंगे। प्रतिशत की परिभाषा क्या है? किसी भी संख्या को 100 के आधार पर व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत क्या है? किसी भी संख्या को 100 के आधार पर व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतिशत। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे के 50% नंबर आए, तो मतलब एक प्रकार से वो क्या कह रहा है, 100 में से उसके कितने नंबर बने, 100 के आधार पर वो बता रहा है 100 में से उसके 50 आए। तो हम प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? 100 को आधार मानकर उस पर कोई भी अंक प्राप्त करते हैं, जो अंक बताते हैं वो प्रतिशत रहता है। जैसे 20%, 20% का मतलब क्या है? 20/100। तो इसका मतलब 100 में से 20, 100 को हमने क्या माना? आधार, और 20 क्या माना? प्रतिशत मान। 20 को प्रतिशत मान और 100 को क्या कहेंगे? मूल मान या आधार बताएंगे। पहले बच्चों हम प्रतिशत का सूत्र देखेंगे, किस सूत्र से प्रतिशत को ज्ञात किया जाता है। तो प्रतिशत का सूत्र है प्रतिशत मान बटा मूल मान इंटू 100। मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना होगा। प्रतिशत मान बटा मूल मान इंटू 100, ये प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी बच्चे के 400 में से 200 अंक प्राप्त किए। किसी बच्चे ने क्या किया? किसी एग्जाम में 400 में से 200 अंक प्राप्त किए, तो उस बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो हम इसको किस प्रकार से बताएंगे? उसका प्रतिशत मान कितना है? प्रतिशत मान है 200, और मूल मान जिसपे हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं वो कितना है? 400 इंटू कितना आएगा? 100। तो उस बच्चे ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 50% अंक प्राप्त किए। तो बच्चों आगे देखेंगे हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। अगर मैंने कोई प्रतिशत लिख दिया 30%, अगर मैंने इसको भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? 30/100 कर दूंगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाकर किसी भी संख्या पर 100 का भाग लगा देंगे, वह संख्या भिन्न में प्राप्त हो जाएगी। जैसे 3/10, हमारे पास एक 3/10 की साधारण भिन्न प्राप्त होगी। 30% का मतलब 3/10। किसी भी संख्या को अगर भिन्न में बदलना है तो उस पर हम 100 का भाग लगा देंगे। जैसे मैंने 20% का मतलब 20/100, 1/5। 10% का मतलब 10/100, तो कितनी आई भिन्न? 1/10। अगर 40% को भिन्न में बदलूंगा तो 40/100, तो कितना हुआ? 2/5। और 50% को अगर भिन्न में बदलूंगा तो कितना हुआ? 50/100, 1/2। इस प्रकार से हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। तो अब अगर देखो कोई भिन्न दे रखी है, भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाएगा? भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाएगा? मानो 1/2 लिख रखा है, तो इसको मैं 100 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक अंक प्राप्त होगा, ये प्रतिशत होगा।
अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जैसे मैंने 1/3 लिखा, इसको क्या 100 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलूंगा तो कितना आ जाएगा, 25%। अगर 1/5 को मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो कितना आएगा, 20%। 1/6 को अगर प्रतिशत में बदलूंगा तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। इस प्रकार से अपने अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। तो अगर मैंने 1 लिखा तो 1 कितना प्रतिशत है, तो 1 का मान हमेशा कितना रहता है, 100% होगा। कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण होने का मतलब है वो अपने आप में 100% है। अब कुछ भिन्नें इस प्रकार की आती हैं जिनका मान 100 से क्या रहता है, ज्यादा रहता है, 100% से ज्यादा रहता है। जैसे मैंने भिन्न लिखी 7/5, तो इसका मान अगर 100 से ज्यादा है तो पहले मैं इस भिन्न को क्या करूंगा, विस्तृत रूप में लिखूंगा, 2/5 प्लस 5/5। तो इसका मान आए 1 का मतलब 100%, और 2/5 को मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 40%। तो ये कुल कितना हो गया, 140%। अगर कोई भी भिन्न का मान 100% से ज्यादा हो, पहले उसको विस्तृत रूप में लिख के और उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या पूछ रखा है, अगर किसी संख्या को 27.5% से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। तो अपने को वह संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने को वह संख्या पता नहीं है, वह संख्या कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 100, 1000 कुछ भी हो सकती है। तो पहले इसको मैं बेसिक से देखूंगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक से ही आप शॉर्ट ट्रिक को ज्यादा समझेंगे, और किसी भी सवाल को करने के लिए बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने देखेंगे, अगर मैंने वह संख्या क्या मान ली, x का 27.5% प्रतिशत हटाना है और इसको भिन्न में बदलूंगा तो 100 से भाग दे दूंगा और बराबर 11, और 27.5 का ये पॉइंट हटा दिया तो अब नीचे क्या आएगी, 1 जीरो और बढ़ जाएगी, बराबर में 11। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो 11/40 बराबर 11, कैंसल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 27.4, मतलब वह संख्या क्या है, 40। 40 को अगर 27.5% से गुणा करूंगा तो क्या मान आएगा, 11 आएगा। वह संख्या क्या है, 40। अब आपको मैं चेक करके बता देता हूं, 40 वह संख्या क्या, 40, 40 का 27.5% बराबर 11, 40 इंटू 27 पॉइंट हटाया तो नीचे आई 0, ये हुआ 1000। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 चौक 40, और कितना आया, 25 चौका 100, 40। तो ये कितना है, 11 बराबर 11। तो मतलब वह संख्या कौन सी है, 40 है। अपने किसी भी क्वेश्चन को बेसिक से क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट कैसे रहेगा, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, प्रतिशत 27.5% को मैं क्या करूंगा, भिन्न में बदलूंगा, बटा 100, पॉइंट हटाने का 10 हो रहा है, 275 बटा 1000। तो ये कितना हुआ, 11/40। मेरे पास भिन्न कौन सी प्राप्त हुई, 27.5% को मैंने भिन्न में बदला तो भिन्न क्या प्राप्त हुई, 11/40। 11/40 का मान कितना है, 11। तो 1 का मान कितना होगा, 40। तो 1 का मतलब क्या है, 100%। 100% मतलब वह संख्या जिस संख्या का पूछ रखा है।
तो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या पूछ रखा है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या करेंगे, पहले इसको बेसिक से समझेंगे। बेसिक क्या है इसका, अगर किसी संख्या, वो संख्या का मान ली मैंने x का 75%, 75% को मैंने क्या किया, भिन्न में बदल दिया, में 75 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या किसके मूल के बराबर, जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, मूल संख्या। मूल संख्या क्या है, x। तो अब इसको सॉल्व करूंगा, 3/4, 25 या 75, 25 का 100, 3x बटा 4 प्लस 75 बराबर x। अब 75 के नीचे क्या है, 1। अब इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम कितना है, 4। 3x प्लस 300। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 75 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 300 बराबर x। तो ये 4 अब इधर भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 3x प्लस 300 बराबर 4x। अब x x वाली संख्याएं एक साइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 300। अगर मैं 300 का 75% करके 75 जोड़ देता हूं तो संख्या कितनी आएगी, 300। कितना आंसर प्राप्त होगा, 300 ही प्राप्त होगा। अगर मैं 300 का 75% करके 75 जोड़ दूं तो संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी, 300 ही दोबारा से आंसर प्राप्त होगा। तो इसको हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। पहले मैं क्या करूंगा, 75% को क्या करूंगा, भिन्न में बदलूंगा। तो भिन्न क्या आई, 3/4। ये क्या रहता है, प्रतिशत मान, और ये क्या रहेगा, मूल मान। अब प्रतिशत मान कह सकते हैं या इसको अंतर भी कह सकते हैं। अंतर का मतलब होता है किसी संख्या में क्या दिया होगा, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, या लाभ, हानि, वृद्धि, कमी। ये इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे इनको सभी को अपने क्या कहेंगे, अंतर कहेंगे। अंतर मतलब प्रतिशत मान। अब इसमें भी यही सवाल में दे रखा है, अगर 75% को 75 में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 75% करने के बाद क्या कर दिया गया, 75 जोड़ दिया गया, तो मैं क्या करूंगा, ये मूल मान लिया मैंने, वह संख्या क्या थी, 4 थी, और इसमें क्या किया, 3 उसने जोड़ा। अब जोड़ने पर 75 और जोड़ा, 4 - 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 75। 4 - 3 बराबर कितना आ रहा है, 75। तो 1 का मान कितना आया, 75। अब अपने को किसका चाहिए, मूल क्या है, 4। तो 4 का मान कितना होगा, 4 × 75। तो 75 का कितना होगा, 300। तो वह मूल संख्या कितनी है, 300। अगर मैं इसको 3 से गुणा करता, 75 को 3 से गुणा करता, 225 आता। 225 और 300, 225 और 300 दोनों का अंतर कितने का है, 75 का। तो वह अंतर कितना आ रहा है, 75 का ही अंतर आ रहा है। तो अपने इसको शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे कुछ सवाल जो हमने देखा भी प्रतिशत में किस प्रकार से पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतिशत किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इनको टाइप वाइज पढ़ेंगे। हमारा पहला टाइप रहेगा टाइप 1। इसमें हम क्या बताएंगे आपको, संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करना। मतलब कोई संख्याएं दी हैं, सवाल दिया, उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात होगा पहले टाइप में। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कोई, पहले इसको अपने बेसिक से समझेंगे। बेसिक क्या कह रहा है इसका, मतलब किसी संख्या, मतलब वह संख्या क्या है, x में 47.1/2% की वृद्धि होती है। मतलब इसी का
जो संख्या है उसका 47 सही 1/2% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो आंसर कितना प्राप्त होता है 590। तो अपने इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14 8 और 1 9 94 95/200। इसको मैंने भिन्न में बदला क्योंकि 95/2 आया इंटू 100 200। तो ये कितना हुआ 95x/200 बराबर 590। ये x इसके साथ जुड़ जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा 200 200x प्लस 95x बराबर 590। तो ये कितना हुआ 295x/200 और बराबर 590। तो ये कितना आया 295 गुणा 590। तो x की वैल्यू कितनी आई x की वैल्यू आई 400। तो वह संख्या कितनी थी 400। अगर 400 का 47 सही 1/2% करके और 400 में जोड़ देता तो कितना आता 590 प्राप्त होता। अब इसको अगर बेसिक से सीखेंगे तो बेसिक से किस प्रकार से करेंगे। तो देखो बच्चों अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक करें तो किस प्रकार से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में मैंने पहले आपको बताया क्या करना है अपने को जो भी प्रतिशत दिखेगा उसको अपने क्या करना है भिन्न में बदलना है। तो 47 सही 1/2% को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो कितना आएगा 95/200। अभी पीछे हमने किया बेसिक में। तो ये कितना आएगा 19/40। अपने पास भिन्न क्या प्राप्त हुई 19/40। ये क्या सरल भिन्न सामान्य भिन्न प्राप्त हुई। अब ये कह रहा है कि मूल ये क्या होता है मूल मान और ये प्रतिशत मान। जोड़ घटाओ गुणा जोड़ घटाओ लाभ हानि कम ज्यादा ये क्या होती है वृद्धि कमी ये क्या होती है प्रतिशत मान ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये कह रहा है अगर मूल मान मैंने क्या माना 40 मैंने वह संख्या मान ली 40। ठीक है। उसमें क्या किया 47 सही 1/2% की वृद्धि करनी है। इसको हम भूल जाएंगे। तो वृद्धि किसकी कर दी मैंने 19 की प्लस कर दिया 19। तो ये आया 500 ये आया 59। हमारे पास कितना हुआ 59 प्राप्त हुआ। तो 59 की वैल्यू कितनी है 590। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए मूल मान की जो क्या माना था 40। 40 को 10 से क्या करेंगे गुणा कितना आ जाएगा 400। इस सवाल को अपने शॉर्ट ट्रिक से इस प्रकार कर सकते हैं जिसमें सबसे कम समय लगेगा। पर आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। बेसिक शॉर्ट ट्रिक दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब टाइप 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखो। इसमें क्या पूछ रखा है यदि x का 35% और y का 40% है तो x और y का मान ज्ञात करिए। x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों की वैल्यू क्या है। अगर मैं x का 35% कर दूं और y का 40% कर दूं तो दोनों का मान क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ये कह रहा है x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो मैंने x का 35% मतलब गुणा में किया इसको भिन्न में बदल दूंगा और y का 40% बटा बटा वाले आपस में कट गए। ये आपस में इस प्रकार कटेगा 5 7 35 5 8 40। तो अपने पास प्राप्त हुआ 7x बराबर 8y। दोनों की वैल्यू बराबर है। इनको मैंने सोल्व करके क्या प्राप्त किया 7x बराबर 8y। अब जो अपने बीज है x या y इनको एक तरफ करेंगे और अंक अंक एक तरफ करेंगे। तो x का मान 8 है और y का मान क्या है 7। तो x और y का अनुपात कितना प्राप्त हुआ 8:7। या इस प्रकार कर सकते हो जिसका प्राप्त करना हमें उस पे हाथ रख लेंगे। उसके जो सामने वाली संख्या होगी x के सामने वाली संख्या इसकी है और y के जो संख्या सामने है वो y का मान है। जो संख्या x के सामने है वो x का मान है जो y के सामने है वो y का मान है। यह आप इस चीज को हम आपको डिटेल में बताएंगे अनुपात वाले टॉपिक में। टाइप 1 के तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक संख्या दे दी 250 का 28% और इसका भी 60%। तो मान ज्ञात कीजिए। अब करेंगे हम क्या करेंगे
25 कम 25, 25 चौक 100, 7 चौक 28, 7 छिक 42, कितना आया 7 और 6 42, ये आंसर आ गया आपका। तो देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर कितना है 354, तो उस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। अब अपने क्या करेंगे, पहले इसको बेसिक से देखेंगे, मतलब कोई संख्या x दे रखी है, उसी का क्या किया इसने 48%, और उसी संख्या का क्या कर दिया इसने 38%, उसी संख्या क्या किया 38%, और दोनों का अंतर इसने निकाला 354, मतलब उसी संख्या का 48% और उसी संख्या का 38%, दोनों का अंतर कितना निकाला इसने 354, तो 48x बटा 100 माइनस 38x बटा 100 बराबर 354, तो 10 दोनों का अंतर एलसीएम कितना आया 100, और 48x माइनस 38x बराबर 354, तो 10x बटा 100 और 354 बराबर में 354। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, x बराबर कितना आया 35 40, मतलब 3540, 3540 कह दो, 3540 कह दो, कितना आंसर है x की वैल्यू कितनी आई 3540। तो अब इसने क्या कहा उस संख्या का, किस संख्या का 3540 का 58%, 3540 का 58% ज्ञात करना है। तो देखो कितना आएगा 3540 का 58% कितना आया 2053.2, कितना आया 2053.2। अगर मैं 354 को 58 से गुणा करूंगा और 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 2053.2 आएगा। तो देखो बच्चों इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट में करेंगे, एक्स नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, जैसे एक संख्या का 48% और 38% के मध्य का अंतर कितना दे रखा है 354, तो मैं क्या करूंगा 48% और 38% का अंतर ले लूंगा, कितना आया 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी है 354, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मैंने क्या किया 10 को क्या किया 10% को भिन्न में बदला, तो भिन्न कितनी आई 10 बटा 100, 100 उधर जाके गुणा में हुआ और 10 इधर भाग में हुआ, तो कितना है एक की वैल्यू कितनी आई 3540, तो एक का मतलब 100%, 100% मतलब वह संख्या। अब 3540 का क्या करना है 58% ज्ञात करना है, तो कितना आएगा 2053.2, 2053.2 आएगा। इस प्रकार से अपने इसको शॉर्ट ट्रिक से। तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रखा है, दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रम से 15% और 32% कम है, तो संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले अपने देखेंगे संख्या कौन कौन सी दे रखी है a b और c। तो देखो मैंने 15% को भिन्न में बदला और इधर 32% को भिन्न में बदला, तो मतलब पहले देखो 15 कम है, 15% क्या है c से कम है, कौन कम है a कम है, तो मैंने c को माना 100, तो ये कितनी है 85, a का मान कितना है 85, और c को मैंने 100 माना तो a का मान 85, अगर c 100 है तो ये कितना 32% कम है, तो मतलब कितना है b 68, a का मान 85, b का 68 और c का 100। अब देखो इसने इन दोनों का मान पूछा है, इन दोनों की तुलना करनी है, तो संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है 17, कितने कम है 85 में से 68 गए तो कितना आया 17, कितने कम है 17, 17 कम है, तो किससे कम है a से, तुलना किससे करनी है a से कितने प्रतिशत है, तो मतलब a से तुलना करनी है, तो a कितना है 85 इंटू 100 17.85, और कितने प्रतिशत कम है 20% कम है। b संख्या a संख्या से कितने प्रतिशत कम है
20% का। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या पूछ रखा है, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। मान लो कोई संख्या मैंने x ली, x का 28% कितना है, 20 है। किसी संख्या का 28% का मान क्या है, 20 के बराबर है। तो 28 किसी संख्या का 28% कर दिया मैंने, किसके बराबर है, 20 के। तो x की वैल्यू कितनी आई, 500/7। तो x की वैल्यू कितनी आई, 500/7। तो मैं इसी संख्या 500/7 का 49% करूंगा, तो 49/100 लिखूंगा, तो क्या आएगा, 35। तो अगर 500/7 का 49% किया तो कितना आंसर आया, 35। तो बच्चों इसको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार, 28% का मान क्या है, 20। तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान कितना हुआ, 500/7। तो 500/7 का 1 का मान मतलब वह संख्या 100%। तो 1 का मान कितना हुआ, 500/7। तो 49 का मान कितना हुआ, 49% का 35। अगर उस संख्या के 49% का मान कितना आएगा, 35 आएगा। देखो बच्चों, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है तो उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो मानो वह संख्या क्या है, x में मैंने 106 घटा दिया, तो प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है जो इसके बाद प्राप्त होगा वह मूल संख्या मतलब x का कितना है, 47% के बराबर है। तो अब देखो ये हुआ 47x/100। अब ये x माइनस 106, तो ये 100 इधर भाग में, इधर आके गुणा में, 100x माइनस 10,600 बराबर 47x। तो ये 47x एक साइड करेंगे, 100x माइनस 47x बराबर 10,600। ये इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो कितना आएगा, 53x बराबर 10,600। तो ये कितना होगा, बटा 53। तो कितना आएगा, 2 से 53 दूना 106। तो कितना है, x की वैल्यू कितनी आई, 200। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, 200। अब 200 का 11.5% का मान ज्ञात करना है। तो देखो वह संख्या क्या, उस संख्या मतलब वह संख्या क्या है, 200। 200 का 11.5%, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे नीचे। तो कितना आया, 23। अगर 200 का 11.5% का मान कितना आता है, 23। तो बच्चों इसको शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से करेंगे, देखो अंतर दे रखा है, अंतर किसका दे रखा है, 47%। मतलब 47% को मैं क्या करूंगा, पहले भिन्न में बदलूंगा। मतलब ये हुआ प्रतिशत मान और ये हुआ मूल मान। अब माना वह संख्या क्या है, 100 है, मूल मान मतलब 100 है, और अगर मैं इसमें से 106 घटा देता हूं तो क्या रह जाता है, वो 47। अब 47, 100 और 47 का अंतर कितना है, 106 का। तो 53 बराबर 106। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1 की वैल्यू 2, 100 की वैल्यू कितनी है, 200। तो वह संख्या कितनी है, 200। 200 का 11.5%। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लगाऊंगा एक और, तो कितना आएगा, 23। तो 11 पॉइंट, अगर उस 200 का 11.5% करूंगा तो कितना आएगा आंसर, 23।
तो धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहे हमारे साथ।